जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। प्रैक्टिकल को लेके बच्चों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी डर है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। जिस तरीके से आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, क्या उस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या मार्क्स का क्राइटेरिया है, कैसे आपको नंबर मिलते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिकल पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनमें बताया है, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है प्रैक्टिकल का। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, मैंने आपको बताया 14 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 14, 15, 16, 17 4 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। इसमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। M1, M2, M3 और M4 ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 28 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। 28 को आपका M1 का, 29 को फिर आपका M2 का। इस तरीके से आपके चलेंगे 4 प्रैक्टिकल, ठीक है। इससे पहले ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न जब चेंज नहीं हुआ था, तो एक ही प्रैक्टिकल आपका होता था। चारों एग्ज़ाम का एक ही प्रैक्टिकल होता था, जिसका सेंटर आपका कहीं सेंटर पे जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर मॉड्यूल का हर प्रैक्टिकल है। जैसे M1 का भी अलग होगा, M2 का अलग और M3 का अलग, M4 का अलग, चारों प्रैक्टिकल होंगे, 4 एग्ज़ाम होंगे। तो प्रैक्टिकल का क्या प्रोसेस है? प्रैक्टिकल में जैसे ही आप जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, जिसपे आप अकेले बैठे होंगे और एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना होगा कंप्यूटर पे। जो आप कंप्यूटर पे सोल्व करोगे, जो स्टेप आप कंप्यूटर पे फॉलो करोगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, वही स्टेप आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे भी लिखने होंगे। अपने क्वेश्चन पेपर का मतलब है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पर 2-3 पेज होंगे, उसमें जो 2-3 पेज ब्लैंक होंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो 3-4 लाइन में आ जाएंगे, लेकिन पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा ब्लैंक होगा। उस पर आपको अपने आंसर लिखने होंगे जो आपने कंप्यूटर पे किए हैं। ये आपका प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल का, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चों को डर इस बात से है कि प्रैक्टिकल हमें आता ही नहीं है, हमें पाइथन लैंग्वेज नहीं आती है, हमें HTML कोडिंग नहीं आती है, तो हम कैसे प्रैक्टिकल में करेंगे, हमारा क्या होगा, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमें कुछ बताइए। लगातार इस बात पे कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, जो बच्चे मतलब कम प्रैक्टिकल में वीक हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल में उनका बिल्कुल ही आता नहीं है, उनको कुछ भी HTML नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, कोडिंग कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो आपके लिए एक ही बस रास्ता है अब ओ लेवल को पास करने के लिए, कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं थ्योरी एग्ज़ाम में कीजिए। समझना मेरी बात को, अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में कर लेते हैं मेहनत, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर आप अगर आप लाते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्योरी में भी कम ला रहे हैं और प्रैक्टिकल भी आपको करना नहीं आता है, प्रैक्टिकल में भी आपके नंबर कम आते हैं, तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आए तो प्रैक्टिकल में कम भी ले आना बात बन जाएगी आपकी। ये बात आपको समझनी होगी। थ्योरी में सर कितने नंबर हम लेकर आएँ? थ्योरी में आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, 70 नंबर आप लेकर आ जाएँ। और 30 से 35 के बीच में आपको अगर प्रैक्टिकल में भी मिल जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी। और 30 से 35 तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर 50 भी कोई नहीं देगा तो। एग्जामिनर ठीक ठाक मिल गया आपको एग्जाम सेंटर पे प्रैक्टिकल के, तो वो भी आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन और प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है 20 नंबर का, मतलब आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 80 नंबर का तो आपका उस पर होगा कंप्यूटर पे, 20 नंबर का आपका जो है वाइवा होगा, मतलब आपके सामने एग्जामिनर बैठा होगा और आप एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे। 20 नंबर का वो आपसे पूछेगा। जैसे पाइथन क्या है, पाइथन को इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, कि पाइथन को इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, सोल्व करता है, इसलिए बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं और उसी में आपकी नॉलेज चेक कर ली जाती है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। उसी के हिसाब से आपको 20 में से नंबर मिलते हैं, और 20 में से लगभग 15-16, 15-16, 17-18 भी मिल जाते हैं बच्चों को, ठीक है। 20 में से 20 भी मिलते हैं अगर एग्जामिनर ठीक है और आप उसके सामने डरे नहीं है, हिचकिचाए नहीं है, आंसर बताया, तो 20 में से 20 भी मिल जाते हैं, वरना 15-16 तो मिल ही जाते हैं। तो 15-16 तो आप मान लीजिए 15 नंबर यहाँ पर मिल गए हैं। बाकी 80 में से आपको 35 नंबर मान लीजिए, या 30 ही नंबर मान लीजिए। 15 और 30 कितने हो जाते हैं आपके? 40, 45 नंबर ये हो जाते हैं आपके, जो आपको बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाएंगे। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में, उसमें जो आपका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर होगा उसमें तो आप लेकर ही आ सकते हो 30 नंबर। जो आपके बराबर में बैठे हैं उनको देख के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूर दूर बिठाएंगे, पास पास में जो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसे सीट होती हैं उसी पर आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जितनी मेहनत कर सकते हैं जी जान लगा दें थ्योरी पे। थ्योरी में जितना ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे उतने ही कम नंबर आपको प्रैक्टिकल में ज़रूरत होगी लाने की, बस ये है। और थ्योरी में ही अगर आप नहीं कर पा रहे हो स्कोर, 40-50 ही ला रहे हो, तो फिर आपका बेड़ा पार नहीं होगा, फेल हो सकते हैं, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो यही आपके लिए एक मार्ग तरीका है। जो प्रैक्टिकल में कमज़ोर है, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, थ्योरी में अपनी मेहनत करें। अभी से 14-15 दिन आपके पास हैं, इसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं दिन रात उतनी मेहनत कीजिए। प्रैक्टिकल में आपको उतने ही कम नंबर लाने की ज़रूरत होगी। ओवरऑल आपका 50% हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे D ग्रेड से या C ग्रेड से, जो भी आपका बैठ रहा होगा, ठीक है।
तो अब मैं समझता हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपकी जो प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व इसी तरीके से होगी और कोई आपके पास तरीका नहीं है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सेंटर पे तो पैसे चलते हैं, हम तो पैसे दे देंगे वहाँ पे। प्रैक्टिकल सेंटर पे पैसे चलते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ामिनर ठीक ठाक है, मतलब वो रिश्वत वगैरह नहीं लेते हैं, तो आपका काम फिर बिगड़ भी सकता है, अगर ये सोच रहे हैं कि पैसे दे के पास हो जाएंगे। इस बार बहुत से बच्चे पैसे दे के पास हुए हैं प्रैक्टिकल में, 70-75 नंबर लेकर आए हैं। लेकिन एग्ज़ामिनर पे भी डिपेंड होता है। अगर एग्ज़ामिनर ने मना कर दिया कि पैसे हम नहीं लेंगे, हम तो ईमानदारी से अपना प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, फंसना नहीं है भाई, वो ईमानदारी दिखा रहे हैं एग्ज़ामिनर जो भी है, तो ठीक ही है। ईमानदारी से जो आपको आता है वो करिए। और जो ऐसे एग्ज़ामिनर होते हैं वो आपको अच्छे ही नंबर देते हैं, ख़राब नंबर नहीं देते। वो नहीं चाहते कोई भी बच्चा फेल हो। ये है, ठीक है, हम जानते हैं, हमें एक्सपीरियंस है इतना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रैक्टिकल का डर अपने मन से निकालें और थ्योरी पे मेहनत करें। क्योंकि थ्योरी में जितना स्कोर कर जाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल में उतने ही कम नंबर लाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा नंबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आप कमज़ोर हैं और अच्छे हैं तो आप उसमें भी बेड़ा पार हो जाएगा, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी आपका ए या बी ग्रेड बन जाएगा अगर अच्छे हैं। लेकिन ये उसके लिए है जो बच्चे डर रहे हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता प्रैक्टिकल में और उनके पास पैसे भी नहीं है। तो जो पैसे भी नहीं दे सकते हैं प्रैक्टिकल वगैरह पर, देने भी नहीं चाहिए, तो वो थ्योरी पे, भाई थ्योरी में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। एमसीक्यू आएंगे आपके पास, ठीक है, एमसीक्यू आएंगे, गोला भरना है 4 में से, तो वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से। और इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता। जनवरी 2021 का, जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर देखिए उठा के, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है, आप उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो और कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।